यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता के, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जिनको क्षीर समुद्र का मधुर जल प्राप्त हुआ है वे लवण समुद्र का क्षार जल कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार जिनको शुद्धात्मा की अनुभूति होने के कारण, आत्म साक्षात्कार होने के कारण, एक देश रूप से क्यों न हो अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होने के कारण जिनका जीवन कृतार्थता को प्राप्त हुआ है, ऐसे वे निर्घ्रंथ योगीजन अपनी आत्म साधना में आत्मानुभूति को ही श्रेष्ठ उपलब्धि मानते हुए भौतिक जीवन से विरक्त होते जाते हैं और फिर विरक्ति बढ़ते बढ़ते वही विरक्ति केवल ज्ञान की पूर्ण प्रकटीकरण तक बढ़ते हुए उनको अरहंत दशा और सिद्ध दशा तक पहुंचाती है। कल हम सभी लोगों ने भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र का एक वृत्तांत जिसके ऊपर विचार किया था। जब वे चक्रवर्ती थे तब उपलब्ध समस्त अभ्युदय को भी उन्होंने निस्सार समझ करके धर्म को प्राधान्य प्रदान किया। चक्रवर्ती जब अपने महल में विराजमान थे और उसी समय उनको एक साथ 3 समाचार प्राप्त हुए। कितने? 3। उनका वनमाली आता है और एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के उनके सामने प्रस्तुत करता है, प्रणाम करके निवेदन करता है। चक्रवर्ती पूछते हैं कि मालिक, अभी तो ये विशिष्ट ऋतु चल रहा है लेकिन 6 ऋतुओं के फल फूल कैसे लाए आप? तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, हे षटखंडाधिपते, भगवान वृषभदेव को कैलाश पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई है, उसके कारण अपने राज्य में सर्वत्र उद्यानों में 6 ऋतुओं के फल फूल आए हैं, वो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हैं। ये बात सुनते ही संपूर्ण मनुष्य गति में जिसका अभ्युदय श्रेष्ठ है, वैभव ऐश्वर्य अद्वितीय है, वह चक्रवर्ती अपने आसन से उठ करके 7 कदम आगे जाकर के उन कैवल्य को धारण करने वाले आदिनाथ तीर्थंकर भगवान को परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार करता है। चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह परमागम का जो मंगलाचरण किया है, क्या किया है? क्या? जीवम अजीवम दव्वम जिनवर वसहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। जिनवर वृषभ के द्वारा ये जीवादि पदार्थ समूह कहे गए, द्रव्यों का, तत्वों का वर्णन किया गया,
वे कैसे हैं? देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है, शतेंद्रों के द्वारा नमस्करणीय है, 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। कौन से 100 इंद्र? भवनालय 40, व्यंतर देवानी होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सुरो नरो तिरियो। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतरों के 32 इंद्र, कप्पामर 24, कल्पवासी देवों के 16वें स्वर्ग तक 24 इंद्र होते हैं। 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र कितने हो गए? 96 झाले। 40 आणि 32, 72 आणि 24, 96 या लागले की जरा जरा गणित। 96 इंद्र झाले या 3 निकायांचे। ज्योतिषियों के चंदोसुरो, ज्योतिषवासी देवों का इंद्र है चंद्र। आकाश में जो चंद्र दिखता है ना, वो चंद्र यानी देव नहीं है, वो चंद्र विमान है। उस विमान में चंद्र नाम का इंद्र रहता है। और ये जो सूर्य है, ये सूर्य प्रति इंद्र है, ये सूर्य विमान है, उसमें वो सूर्य नाम का इंद्र रहता है। चंदोसुरो ज्योतिषवासी देवों के 2 इंद्र, 96 आणि 2 98। चंदोसुरो मनोतिरो नरोतिरियो। नर म्हणजे नरेंद्र, नर अर्थात मनुष्य, मनुष्यों का इंद्र नर इंद्र, नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती। और तिरियो मृगेंद्र अर्थात सिंह। तिर्यंचों का इंद्र है सिंह। कौन? सिंह। सभी तिर्यंचों का इंद्र कोई है तो सिंह है। ऐसे 100 इंद्र हो गए। देविंद विंद वंदम, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा, कंटाला आलाय। देविंद विंद वंदम ऐसा कहने के पीछे सभी मंगलाचरणों में ये शब्द नहीं है। नमः श्री वर्धमानाय, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ऐसे अन्य मंगलाचरणों में देविंद विंद वंदम ये पद नहीं है। यहां पर क्यों कहा? तो इसके पीछे उन महामना आचार्य देव का उद्देश्य ये है कि भगवान 24 तीर्थंकर, अरहंत परमेष्टि, पंच परमेष्टि हम जैसे सामान्य मनुष्यों के द्वारा ही नमस्करणीय नहीं है, बल्कि शतेंद्र भी अपने वैभव का अहंकार छोड़कर उनके चरणों में नम्रीभूत हो जाते हैं। ऐसी उनकी महिमा है। कळलं? शतेंद्रांच्या द्वारे वंदनीय का म्हटलं? तर आमच्या तुमच्यासारख्या सामान्य लोकांच्याकडूनच नव्हे, तर स्वर्गातले चतुर्निकाय देवांचे इंद्र, मनुष्य आणि तिर्यंचांचे इंद्र हे सगळे पण त्यांच्या चरणी नतमस्तक होतात। हे त्यातून सुचवायचं आहे, दर्शवायचं आहे, त्यांची महिमा प्रस्तुत करायची आहे। ऐसे चक्रवर्ती केवल ज्ञान का समाचार मिलते ही अपने आसन से उठ खड़े होते, 7 कदम आगे जाकर के तीर्थंकर केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं, जो सचमुच गुणी होते हैं, वे नम्र होते हैं। नम्र कौन होते हैं? गुणवान मनुष्य ही नम्र होते हैं। जिनके पास सद्गुण नहीं है वे आकड़ के रहते हैं, ताटत्यात ते। वास्तविक हे ताटतंय कवा सांगा शरीर? अकड़ना मुर्दे की खास पहचान है। किसी हिंदी विचारक ने कहा है अकड़ना मुर्दे की खास पहचान है। मड ताटत असते, पण बरीच माणसं जिवंत असतानाच ताटतात। काल खोपीवर नवीन पत्रा घातलाय, नीट बोलायचं म्हणतात। 2 टन ऊस जास्त गेलाय फक्त, अंतराळीच व्हायला लागला लगेच। पण चक्रवर्ती आपल्या आसनावरनं उठून 7 पावलं पुढे जाऊन नमस्कार करायला लागलाय। हे कशासाठी चर्चा? तर आपण पण त्यांच्या समान नम्र होऊया। मराठीत आपल्या विचारकांनी 2 ओळी फार चांगल्या सांगितल्या। थोर महात्मे वाहून गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा। काय सांगितले? मग कवा म्हणणार? थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा। त्यांनी आमच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। कोण कोणा समान व्हावे? आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। कशासाठी ते वाचायचं? आपण पण प्रयत्न करूया, प्रयत्न तर करूया। लगेच सफल होऊ न होऊ, पण प्रयत्न तर करूया। जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल। जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल। प्रयत्न करायला विसरू नका,
यश तुम्हाला येत जाईल, प्रयत्न करायला विसरू नका, यश तुम्हाला येत जाईल, ही प्रेरणा दिलेली आहे. म्हणून त्या महापुरुषांचं चरित्र वाचूया. चक्रवर्ती थे आगे जाकर नमस्कार करते. इतने में ही उनके शस्त्रागार से, आयुधशाला से एक दूत आता है, कहता है, हे स्वामीन आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आप धन्य है, आप महान पुण्यात्मा है. क्यों, क्या हुआ? आपकी आयुधशाला में 1000 यक्षों के द्वारा संरक्षित 1000 आरों वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ है, जो आपके चक्रवर्ती बनने का सूचक है, चिन्ह है. उतने में ही पुण्य का उदय कैसा है. रनिवास से, अंतःपुर से, राजमहल से इस दूत दौड़ता हुआ आता है, महाराज आपका पुण्य महान है. क्यों, क्या हुआ? अभी आपके इस दूत ने बताया कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न हुआ है. मैं खबर लेकर के आया हूं कि रनिवास में पुत्र रत्न हुआ है. पुण्याचा खेळ आहे हो, मागून मिळत नसते, पूर्वजन्मी तसं केलेलं आहे, पेरलेलं आहे. आपण ಯಾನ್ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಪೂಂಜಿ ಮಾಡ್ನು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡ್ನು, ಅಷ್ಟಕ್ ಮಾಡ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವನವಾಸಲ್ಲ. ಯಾನ बसत्याಗ अर्थ येते, ಆ ಭಗವಂತನ हात्याक यान येते. असं ज्यांचे भाव आहेत त्यांचा उद्धार कसा होईल सांगा. कशाही परिस्थितीत काहीही केलं तरी माझं पूर्वकर्म आहे म्हणून ही परिस्थिती आहे, पण आता केलेल्या धर्मामुळे ही परिस्थिती पण सौम्य झालेली आहे. जीवावर बेतणार होतं ते फक्त बोटावर निभावलंय. कर्म आम्ही केलं होतं जीवावर बेतण्यासारखं, पण आता धर्माच्या छत्रछायेत असल्यामुळे जीवावर बेतणारी गोष्ट फक्त बोटावर निभावल्या. शाहिस्तेखानाचा धडा वाचलाय की आपण सर्वांनी. बाकीचे काय वाटेल ते, बाकी लोग व्यसन कर रहे, दारू पी रहे, कुछ भी स्मगलिंग कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, फिर भी जहां जाते हैं वहां उनको यश मिलता है, मान सम्मान सफलता मिलती है. हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे नसीब में क्या है? ये प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है. क्यों? नसीब कहीं से घुसपैठ करके आया नहीं, हमने वो नसीब बनाया है. पूर्व जन्म में किए गए परिणाम और प्रवृत्तियों के कारण नसीब की रेखाएं वैसे हमने ही खींची है. लेकिन आज वर्तमान में वीतराग प्रणीत धर्म की आराधना करते हुए भी कर्म हमें जो फल दे रहे, दुखद फल दे रहे, कटु फल दे रहे, अनिष्ट फल दे रहे, वो इससे भी भयावह फल, अकल्पित, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे फल देने वाले थे. लेकिन धर्म की छत्र छाया में होने के कारण वो फल बहुत अल्प होकर के हमें मिल रहा है. बोटावर जीवावर बेतलं ते वास्तविकता हीच आहे. कर्म असं होतं की आमच्यावर कडा कोसळणार होता, पण धर्माच्या छत्रात असल्यामुळे फक्त खडा कोसळलेला आहे. कडा आणि खडा यातला फरक समजत असेल की, डोंगर कडा कोसळणार होता, पण धर्माच्या महिमेनं कडा बाजूला राहिला, फक्त खडा कोसळलेला. पण लोकांनी ते माहित नाही, ते म्हणतात असला आमच्या अंगावर दगड पडायला लागली. कर्म सिद्धांत समझना चाहिए. तो चक्रवर्ती को तीनों समाचार प्राप्त हुए, लेकिन जिनको अभ्युदय से भी ज्यादा निश्रेयस सुख ही प्रधान था, जिनको स्वार्थ से ज्यादा परमार्थ पूजनीय था, वे चक्रवर्ती सबसे पहले परिवार सहित द्रुतगामी रथ में बैठ करके कैलाश पर्वत पर जा करके भगवान वृषभदेव की रत्नों से पूजा करते हैं. दिव्य द्रव्य से उनकी आराधना अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं. उनका उपदेश सुन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं. वहां से लौट करके धर्म पुरुषार्थ करके लौटने के उपरांत फिर अर्थ पुरुषार्थ अर्थात आयुधशाला में जाकर के उस चक्र रत्न का यथोचित सम्मान करते हैं, विधिवत उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं. और तदुपरांत काम पुरुषार्थ के माध्यम से जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उसको मिलने के लिए, देखने के लिए रनिवास में जाकर के पुत्र को मिलते हैं, अपनी पत्नी को मिलते हैं, और फिर अपने जीवन के आगे के सारे कार्यक्रमों को संचालित करते हैं. चक्रवर्ती होकर के भी उनके जीवन में धर्म प्रधान था, धर्म श्रेष्ठ था, धर्म मुख्य था, इसलिए भी ऐसे हुए. उन्होंने षटखंड पृथ्वी का सार्वभौमिक साम्राज्य स्वीकार कर लिया, उस पर शासन किया, सब किया. लेकिन जब वे दीक्षित हुए, मुनि दीक्षा उन्होंने ग्रहण की, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान के धारी हुए. भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई. क्यों? आदिनाथ भगवान को दीक्षा के बाद 1000 वर्ष लगे थे.
सबसे ज्यादा काल आदिनाथ भगवान को लगा केवल ज्ञान प्राप्ति में, सबसे कम काल मल्लिनाथ तीर्थंकर को लगा, दीक्षा के बाद 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तो उनको काल ज्यादा लगा और भरत चक्रवर्ती को सिर्फ कुछ मिनट कुछ क्षण लगे, इसलिए आदिनाथ भगवान से भी चक्रवर्ती श्रेष्ठ है। ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को जगत का मार्गदर्शन नहीं करना था, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं थी। आदिनाथ भगवान जगत गुरु थे। आदिनाथ भगवान जगत के गुरु थे। दीक्षा लेने के बाद मुनियों की चर्या कैसे होती है, पात्र दान दाता के द्वारा कैसे किया जाता है, उसके लिए 9 भक्ति आवश्यक होती है। पात्र को कर पात्र में आहार कैसे लेना है, 6 आवश्यक कैसे होते हैं, 28 मूल गुण क्या होते हैं, ये सब प्रैक्टिकली बताना था, दिखाना था, आचरण से प्रस्तुत करना था। ये जिम्मेदारी थी उनकी। भवितव्यता तो थी ही, साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी का काम था। भरत चक्रवर्ती के लिए कोई कंपल्शन नहीं था, नियम नहीं था कि आपको ये सब मार्गदर्शन करना ही है। कुछ केवली तो अंतःकृत केवली होती है, केवल ज्ञान होते हैं, अगले अंतर्मुहूर्त में निर्वाण को ही प्राप्त होते हैं। कंटाळा आलाय का गोष्ट सांगू? इसलिए हमें तथ्य समझने चाहिए। लेकिन जो भी है, आदिनाथ भगवान को इतना काल लगा, मल्लिनाथ को इतना लगा और भरत को इतना लगा, वो तुलना करना छोड़ देते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जैसे सर्वश्रेष्ठ पद पर मनुष्य गति संबंधी होते हुए भी उनको दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पीछे क्या रहस्य है? कुछ तो कारण होगा। जन्म जन्मांतर में की हुई धर्म साधना और चक्रवर्ती होते हुए भी, उस वैभव ऐश्वर्य के शिखर पर होते हुए भी उससे विरक्त होने का सतत प्रयास, संवेग भावना का अभ्यास, और उन्हीं संस्कारों के कारण वह संवेग संस्कारित मन दीक्षा लेते ही शुक्ल ध्यान का अधिष्ठान करता है और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्रगटाता है। तो चक्रवर्ती का जीवन इतना महान था। आचार्य शुभचंद्र नाम के एक महान आचार्य हुए। कैसा जीवन होता है योगियों का, अगला श्लोक देखते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। तो शिष्य प्रश्न पूछता है आचार्य पूज्यपाद जी महाराज के चरणों में कि हे आचार्य देव, आत्मा अनुभूति बढ़ने पर उस साधक की किस प्रकार परिणति होती है, किस रूप में उस साधक का जीवन ढलने लगता है? ऐसा प्रश्न जब वो शिष्य पूछता है तो 39वें श्लोक में, इष्टोपदेश परमागम के 39वें श्लोक में पूज्यपाद स्वामी जी शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशेषम जगत, निशेष अर्थात संपूर्ण। क्या संपूर्ण? जगत। जगत का मतलब क्या है? विद्यालय में, स्कूल कॉलेजों में जो जगत यानी पढ़ाया जाता है, पृथ्वी गोल होती है वगैरह वगैरह, वो जगत यहां नहीं समझना है। यहां वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो लोकाकाश है, लोकाकाश किसे कहते हैं? कि आकाश के जितने क्षेत्र में आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये अन्य 5 प्रकार के द्रव्य समूह जहां पर जितने क्षेत्र में होते हैं, जहां उनको लोक लोक्यते देखा जाता है, वह लोकाकाश है। उस लोक को, लोकाकाश को ही यहां पर जगत कहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व। यह संपूर्ण विश्व कैसा है? आचार्य कहते हैं, इंद्रजालोपमं निशामयति। यह संपूर्ण जगत कैसा है? इंद्रजाल की तरह है। इंद्रजाल म्हणजे काय? हो जादूगार असतो ना, जादूगार जो अचानकच तुम्हाला पैशांचे बंडल दाखवतो, जादूगर होता है। वो दिखाने लगता है, अचानक उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अचानक हाथ चालाकी से वो आपको हजारों रुपए हाथ में दिखाता है। हाथ में कुछ भी नहीं है, अचानक सोने की अंगूठी दिखाता है। खाली हाथ थे, अचानक सोने की माला पहन रहा है ऐसा दिखाता है। अचानक ये अग्नि हाथ में लेकर के दिखाता है। वो सब हाथ चालाकी है।
ज्याला मराठीत आपण हात चालाकी म्हणतो, ऐसा होता है। लेकिन वो इंद्रजाल जो होता है, जादूगर की जो कलाकारी होती है, वह सब एक भ्रम है, काल्पनिकता है, हाथ चालाकी है, सत्य उसमें कुछ नहीं होता। एक बार एक जादूगर की पत्नी वास्तव में मर गई। क्या हो गई? एक जादूगर की पत्नी सच में मर गई। तो उसको एक छोटा बालक, उसकी पहचान वाला, कहता है कि चाचा, आप इतना जादू दिखाते हैं, हाथ में कुछ नहीं होते हुए भी सोना चांदी प्रगटाते हैं, पैसे के बंडल दिखाते हैं, ऐसा सब है, तो आप एक अपनी पत्नी को ही अपने कलाकारी से जीवित करो। तो वह जादूगर कहता है कि वैसा भी मैं कर सकता हूं, लेकिन वैसा करने के बाद वह मेरी जो पत्नी होगी वो कुछ काम नहीं करेगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ लेना देना, खाना पीना, खिलाना पिलाना कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो वास्तविक नहीं होगी, एक हाथ चालाकी होगी। जो अपनी कलाकृति दिखाते समय हाथ में एकदम से हजारों लाखों रुपए दिखा सकता है, वो अपना काम, अपना शो पूरा होने के बाद 5-5 रुपए टिकट के लेते हुए, कलेक्ट करते हुए उस सभा में घूमता है। वास्तविकता ये है, क्योंकि वो जो कला दिखा रहा है वो भ्रम है, हाथ चालाकी है। आचार्य कहते हैं संपूर्ण विश्व भी एक इंद्रजाल है, कर्मरूपी जादूगर के द्वारा। किसके द्वारा? कर्मरूपी जादूगर के द्वारा ये किसी को स्त्री का रूप दिया गया, किसी को पुरुष का रूप दिया गया, किसी को गरीब का दिया गया, किसी को अमीर को दिया गया, किसी का पशु रूप बनाया गया, किसी का नारकी रूप बनाया गया, कोई स्वर्ग में अत्यंत ऐश्वर्य वैभव के साथ वहां पर संपन्न जीवन जी रहा है। ये सब कर्मरूपी डायरेक्टर के द्वारा दी गई भूमिकाएं हैं। क्या है? जिस जिस जीव का जैसा जैसा पुण्य पाप है उसके अनुरूप उसको कर्मफल के अनुसार मिली हुई ये सारी भूमिकाएं हैं। जैसे पिक्चर होता है, मैंने पीछे भी ये उदाहरण दिया था, आज भी प्रसंगवश दे रहा हूं। मान लीजिए यहां स्क्रीन पर शोले पिक्चर चल रहा है। कौन सा म्हणा की? शोले। छोले म्हणू नका, शोले शोले। शोले पिक्चर चल रहा है और स्क्रीन पर जय और बिरू नव, बिरू तिथं आहे वाटेगावात, बापू बिरू वाटेगावकर, जय और वीरू। स्क्रीन पर, सेट पर, वहां पर जय और वीरू की जोड़ी दिख रही है। बहुत सारे प्रेक्षक बैठ करके उस दृश्य को देख रहे हैं। जानकार दर्शक भी है और नए नए दर्शक भी हैं। जानकार दर्शक जान रहे हैं सत्य को, और नए दर्शक सिर्फ दिखने वाले, स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्य को देख करके ही उस काल्पनिक दृश्य में रम गए हैं। और नए दर्शक कहते हैं जय ऐसा है, वीरू वैसा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। उसी चर्चा के दौरान जानकार दर्शक क्या कहेगा? अरे भाई, जिसे तुम जय और वीरू कह रहे हो वो रील में है। वो कहां है? रील में। रियल में वो जय और वीरू नहीं है, रियल में वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है। रियल म्हणजे सत्य, रील म्हणजे फक्त ते काल्पनिक। रील में जय वीरू है, वो रियल में बच्चन और धर्मेंद्र है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कर्म रूपी डायरेक्टर के द्वारा संसार रूपी रंगमंच पर किसी को स्त्री की, पुरुष की, गरीब की, अमीर की वगैरह वगैरह भूमिकाएं दी गई, लेकिन ये सब रील में हो गए। रियल में सभी कौन है? मैं हूं सिद्ध परमात्मा, मैं हूं आत्म राम, मैं हूं ज्ञाता ज्ञेय का, चेतन मेरा नाम। वास्तव में सभी जीव सव्वे शुद्धा हु शुद्ध नया। परमार्थ से, निश्चय से, वास्तविक रूप से सभी जीव, सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी जीव से लेकर सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र तक के सभी जीव निश्चय से सिद्ध परमेष्ठी के समान है। आता घरात जाऊन टेबलवर बसायचं आणि घरातल्यासनी सांगायचं एक आरगी द्या मला म्हणून. का म्हणून विचारल्यावर महाराजांचं नाव सांगायचं. महाराजांनी सांगितलं मी सिद्ध भगवान आहे म्हणून. अहो, सिद्ध भगवान शक्तीच्या अपेक्षेनं आहे, अभिव्यक्ती झालेली नाहीये. शक्ती आहे, अजून ती शक्ती व्यक्त म्हणजे प्रगट झालेली. ज्यावेळेला प्रगट होईल त्यावेळेला घरातली कशाला स्वर्गातली खाली उतरून पूजा करते, त्याची काळजी करू नका. ऐसा सामर्थ्य प्रत्येक जीव में है.
प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप ऐसा है। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर काव्यांश लिखा। वे कहते हैं ये सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। ये सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। तू उसमें भांति भांति के म्हणजे वेगवेगळे, तू उसमें भांति भांति के वेश धारण कर, लेकिन इस नाटक में भूल कर भी न अटक, कहता है कर्नाटक। कर्नाटकाची लगेच डुला लागली व एवढा उशीर है पागदन गप खुत्तीरू एक लगेच गोन आंध्रयान। आचार्य कहते हैं कि ये सभी जो जीव हैं, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई जहां जाता है वहां सम्मानित है, कोई दर दर की ठोकरे खा रहा है, ये सब जो है इंद्रजाल अर्थात कर्म रूपी जादूगर के द्वारा की गई ये सारी जादू है। लेकिन मूल स्वरूप सबका, वस्तु स्वरूप सबका क्या है? सिद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम। सभी जीव परमात्मा बनने की शक्ति और सामर्थ्य से, उन अनंत गुणों से समृद्ध है। इसलिए ये संपूर्ण जगत जो है इंद्रजाल की तरह निशामयती अर्थात दिखाई जब देने लगता है साधक को, तब वह साधक आत्मलाभाय, अपने आत्म स्वरूप को पाने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्म स्वरूप के संपूर्ण उद्घाटन के लिए, कर्मनाश के लिए स्पृहयति, आकांक्षी बनता है, अभिलाषी बनता है, इच्छुक बनता है। लेकिन ऐसी साधना करते समय भी, उस पवित्र पथ पर जाते समय भी, अन्यत्र गत्वा, प्रबल कर्म के उदय से यदि ऐसे साधक के मन में कुछ राग द्वेष, कुछ विकल्प, कुछ आकुल व्याकुलता हो जाए, तो वह साधक कुछ काल में, तत्काल या थोड़े से अल्पावधि में, अपने आप या अन्य किसी के द्वारा स्थिर किए जाने पर वह क्या करता है? अनुतप्यते, अपने आप को संतप्त करता है, व्याकुल हो जाता है कि मैं मोक्ष मार्ग से कैसे भटक गया, मैं कैसे दिग्भ्रमित हो गया, ऐसा अपराध मेरे द्वारा कैसे हुआ, ऐसा जघन्य अथवा जो कुछ भी मेरे द्वारा पाप हुआ है, दोष हुआ है, वह घोर है। मैं इस दोष की निंदा, आलोचना, गर्हा करता हूँ, गुरु चरणों में जाकर के प्रायश्चित्त लेता हूँ। ऐसा वह क्या करता है? अपने आप निंदा, गर्हा, आलोचना आदि करता है और फिर अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। देखिए, एक महान आचार्य हुए शुभचंद्र आचार्य। कौन से आचार्य? जिनके द्वारा रचा गया ग्रंथ जैन जगत में बहुत प्रसिद्ध है, ज्ञानार्णव। मराठीमध्ये आपण त्याला ज्ञानार्णव म्हणतो। वह ग्रंथ जिसमें 12 अनुप्रेक्षाएं हैं और ध्यान साधना के बहुत सारे प्रकार उसमें बताए गए हैं, बहुत सारे प्रकार से तत्व चिंतन दिया गया है। बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ के रचनाकार शुभचंद्र आचार्य हुए। वे राजा के पुत्र थे। कौन थे? और उनको एक भाई थे, भर्तृहरि। भाई का नाम क्या? भर्तृहरि। जब उनकी मां, शुभचंद्र और भर्तृहरि छोटे बड़े दोनों भाई थे। शुभचंद्र बड़े थे, भर्तृहरि छोटे थे, लेकिन उन दोनों के बचपन में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, देहावसान हो गया था। तब राजा ने और एक रानी से और एक स्त्री से विवाह कर लिया, वो पट रानी हो गई। लेकिन उस रानी के मन में पाप आ गया कि मेरा बेटा हुआ है, किंतु हमारे पति, हमारे राजा के पहले की पत्नी, पहले की रानी के 2 बेटे हैं। मेरा बेटा होते हुए भी, मैं जीवित होते हुए भी, मेरे पति के बाद इस राज्य के उत्तराधिकारी तो मेरे सौत के बेटे बनेंगे। सौती मत्सर, सवत नसली तरी तिची पोरं तर होतीच की। और सावत्र भाव, सौतेला भाव वहां उत्पन्न हो गया। और फिर रानी ने मंत्रियों को लेकर, उनके कुछ हस्तकों को लेकर के, हैंडलर्स को लेकर के उन दोनों भाइयों की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। रानी या उसका बेटा क्या अमरपट्टा लेकर आए थे? तो कायम ही सूर्य चंद्र यावत चंद्र दिवा करो, सूर्य चंद्र जब तक है तब तक वे जीवित रहने वाले थे।
इस मर्त्यलोक में जो कोई भी जन्म ले चुका है, संपूर्ण मर्त्यलोक क्यों, 3 लोक में जो संसार दशा में है, जन्म के बाद वो मरण निश्चित करेगा, तद्भव मोक्षगामियों को छोड़कर। फिर कुछ लोग मंत्रिमंडल के या प्रभावशाली लोग रानी के षड्यंत्र में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी थे। अपने जीवन में अपन देख सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे हितचिंतक हैं, तो कुछ लोग हमारे हित शत्रु भी हैं। बहुत से लोग हमारे हित शत्रु हैं, लेकिन कितने ही लोग हमारे हितचिंतक भी हैं। पुण्य पाप के अनुसार सारे निमित्त मिलते जाते हैं। और उसी दौरान उनके हित चिंतकों ने उन दोनों को बताया। वे दोनों महापराक्रमी थे, अति बुद्धिमान थे, कला कुशल थे और संपूर्ण प्रजा के लिए अत्यंत प्राणप्रिय थे। लेकिन उन हित चिंतकों ने उनको बताया कि ये सब बाकी की बाजुएं आपकी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन घर में ही आपका शत्रु छिपा बैठा है। नीतिकारों ने कहा है, बाहर के शत्रुओं से 4-4 हाथ करना बहुत आसान होता है। क्या कहा है? बाहरी शत्रु, वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से चर्चा चल रही, परमार्थ में कोई हमारा शत्रु भी नहीं और मित्र भी नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं बाहरी शत्रुओं से 2-2, 4-4 हाथ करना बहुत आसान होता है, लेकिन घर में बैठे हुए, घर में ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानना और उनसे बचना बहुत कठिन होता है। वर्तमान युग और भारतवर्ष का सारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देखिए, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास देखिए, और भी ऐसे बहुत महापुरुष हैं, प्रभावशाली लोग हुए जिन्होंने अपने सूर्य पराक्रम से इस पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया, लेकिन अपने ही आप्त लोगों से, अपने ही स्वकीय लोगों से उनको जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां, संकटों का सामना करना पड़ा। आचार्य कहते हैं जब शुभचंद्र और भर्तृहरि को पता चला ऐसा होने वाला है, तो उन विवेकी लोगों ने प्रसंग समझ करके उन हित शत्रुओं से सामना करने का प्रयास नहीं किया। वे वहां से चले गए, एक गुरुकुल में चले गए। शुभचंद्र का पुण्योदय हुआ पाप के बाद, तो वे निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में गए। भर्तृहरि को बहुत समझाया, फिर भी वे एक आश्रम में जाकर के वैदिक गुरु के शिष्य बने। दोनों में बहुत ही फर्क हो गए। प्रेम आपस में बहुत था, लेकिन मार्ग अलग हो गए। शुभचंद्र निस्पृह साधक हो गए, निराकुल साधक हो गए, आकाश के समान निर्लेप, हाथी के समान स्वाभिमानी, सिंह सम पराक्रमी, सूर्य जैसे तेजस्वी, चंद्रमा जैसे सौम्य, समुद्र जैसे गंभीर, धरती से भी क्षमाशील, वायु जैसे निसंग, हिरण से भी पाप भीरु हो गए, कछुए के आगे जाकर के इंद्रिय विजेता हो गए। ऐसे महान साधक बन गए शुभचंद्र आचार्य देव। लेकिन इधर भर्तृहरि एक आश्रम में रुद्राक्ष की मालाएं पहन करके, भस्म के पट्टे ओढ़ करके, गेरुआ वस्त्र परिधान करके अपने अपनी साधना कर रहे थे, अपने शिष्यों को लेकर के। एक दिन उनका एक शिष्य जंगल में से भटकते भटकते उनके आश्रम तक आकर के पहुंच गया और उसने आकर के भर्तृहरि को बताया कि गुरुदेव, आपके बड़े भ्राता शुभचंद्र जो जैन मुनि बने और यहां से कुछ मील दूर जंगल के एक बाजू में पर्वत के तलहटी में बैठ करके ध्यान साधना कर रहे हैं। शरीर बहुत दुबला पतला हो गया, मटमैला मलिन शरीर हो गया है, केश बिखरे हुए हैं, आंखें अंदर गई हुई है, लेकिन वे ध्यान साधना में बैठे। अपने भाई की ये दशा सुनकर के भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भर्तृहरि ने इतने वर्षों में सुवर्ण रस सिद्धि की साधना की थी, मंत्र जाप से सुवर्ण रस की सिद्धि करना। तो भर्तृहरि को लगा, अरे मेरे भाई कहाँ, मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे, राजा बनने वाले थे, उस प्रसंग के कारण ऐसे आ गए, दीक्षा लेकर के आज उनकी ये दरिद्र दशा हुई है। लेकिन भर्तृहरि को क्या मालूम कि उसने सिर्फ सुवर्ण रस की सिद्धि का प्रयोग किया है, लेकिन शुभचंद्र के पास 3 लोकों के सर्वश्रेष्ठ 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। लेकिन अंतरंग में भाई के प्रति करुणा उत्पन्न हुई और एक कांच की शीशे में, काचेच्या बाटलीमध्ये, कांच की बॉटल में उन्होंने सुवर्ण रसायन भर करके अपने शिष्य के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ
मेरे भाई को दे देना, उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, सुवर्ण रस से उनका जीवन संपन्न हो जाएगा। जो शिष्य समाचार लेकर के आया था वो शिष्य उनके पास जाता है और समाचार अपने भाई का लेकर के, अपने गुरु का लेकर के उनके भाई तक पहुंचता है और कहता है, प्रणाम महाराज, आपके छोटे भ्राता, आपके अनुज भ्राता भर्तृहरि ने आपके लिए सुवर्ण रसायन भेजा है। आपकी दरिद्र दशा को दूर करके विपन्नता को संपन्नता में बदलने के लिए ये सुवर्ण रस दिया है। आप इसको स्वीकार करिए और अपना जीवन सुजलाम सुफलाम बनाइए। शुभचंद्र जी महाराज, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम सूत्र का अधिष्ठान जिनके जीवन का आधार था, वे अपनी आत्म साधना में लीन थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी समाधि विसर्जित की, समाधि अर्थात ध्यान, और उन्होंने आए हुए उस आगंतुक शिष्य से संवाद किया। बोलो भाई, क्या कहते हो? ये आपके भाई ने दिया है भर्तृहरि। कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं? तो सब उनका जीवन चरित्र उन्होंने बताया कि उस आश्रम में रहते हैं, इस प्रकार की उनकी साधना चल रही है और इतने वर्षों में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि कर ली है। सुवर्ण रस की सिद्धि करने का वो वरद हस्त प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़ा उनको एक ये उपलब्धि हो चुकी है और आपकी दरिद्रता को, इस दयनीयता को, इस नंगेपन को दूर करने के लिए उन्होंने दिया है। उस शिष्य को मालूम नहीं था नंगापन और निर्ग्रंथता में फर्क क्या है। सुनते हुए भी शुभचंद्र आचार्य देव अत्यंत शांत है, प्रमुदित है, प्रसन्न चित्त है। शिष्य ने फिर से वो शिष्य आगे की, लीजिए महाराज, ये सुवर्ण रस लीजिए और आप अपनी विपन्नता को दूर करके संपन्न ऐशो आराम वाला जीवन जिए। ये शिष्य ऐसे नहीं मानेगा सोच करके शुभचंद्र आचार्य देव ने वो शीशी हाथ में ली और जिस शिला पर वो बैठे थे उस पर जोर से पटक दिया उसको, जीव जंतुओं को देख करके। पटकते ही कांच की शीशी फूट गई, सारा सुवर्ण रस बह करके मिट्टी में मिल गया, मिट्टी बन गया। वो शिष्य माथा पटकने लगा, ये क्या कर दिया मैंने? ऐसे व्यक्ति को ला करके दे दिया, उसकी मिट्टी हो गई, अब गुरु को क्या बताऊं? उसने कहा, महाराज आपने क्या कर दिया? तो शुभचंद्र आचार्य कहते, जाओ तुम्हारे गुरु से कहो कि उसके द्वारा दिया गया सुवर्ण रस मैंने मिट्टी में मिला दिया है, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, उससे भी ज्यादा मैं आनंद से हूं। तब जाकर के उनका संदेश जब उस शिष्य ने अपने गुरु को, भर्तृहरि को बताया, भर्तृहरि के मन में अहंकार को ठेस पहुंच गई कि उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए मैंने कष्ट से बनाया हुआ, तैयार हुआ सुवर्ण रस भेजा था, उसने मिट्टी में मिला दिया और मेरे से ज्यादा सुखी है कहता है। कैसा है देखता हूं, चलो। सारे शिष्यों को लेकर के भर्तृहरि उस पहाड़ के नीचे तलहटी में आ जाता है। आकर के देखते हैं तो वे मुनिराज सहज शांत अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन है। आकर के भर्तृहरि ने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राता, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपके लिए सुवर्ण रस भेजा था, वो फोड़ करके मिट्टी में मिला दिया। आप इतनी दयनीय दशा में बैठे हुए हैं, देख करके मेरा आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहां राज्य वैभव भोगने वाले आप, और आज कहां ये दीनता? तब शुभचंद्र आचार्य ने अपने भाई की आवाज पहचान ली, आंखें खोल दी, बोले क्या हुआ, कैसे हो तुम, ठीक हो या नहीं? भर्तृहरि कहते हम तो ठीक है, लेकिन अपनी दशा देख लीजिए आप। शुभचंद्र आचार्य बोलते क्या हुआ मेरी दशा को? मैं तो बहुत आनंद में हूं। क्या आनंद में? शरीर कृश काय ही नहीं हुआ है, अस्थि पंजर मात्र बचा है, हडांचा सांगाड़ा। आंखें अंदर धसी है, बाल बिखरे हैं, नाखून बड़े हुए हैं, ऐसी दयनीय दशा, पीठ को चिपक गया है। आप कहते हैं आप आनंद में? आपकी इस दुखद दशा को दूर करने के लिए मैंने कष्ट से बनाया हुआ सुवर्ण रस भेजा, आपने फोड़ करके मिट्टी में मिला दिया। आपने मेरी साधना का, मेरे आविष्कार का कोई भी सम्मान नहीं किया। शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, भ्राता, हे भाई, तुमने रसायनों के माध्यम से सुवर्ण रस बनाने की साधना करके आविष्कार किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी मंत्र साधना ना करके भी प्रकृति म्हणजे निसर्ग अपने पेट में हजारों टन सोना लिए बैठी है, तुमसे भी ज्यादा संपन्न है। देखो भाई का संबोधन, तुमने कौन सी उपलब्धि कर ली है? और मैं चाहूं
तो मेरे पैर के नीचे की चुटकी भर मिट्टी यदि उठाकर इस पर्वत पर फेंकूंगा तो ये सारा का सारा पर्वत सोने का हो जाएगा। बोले कैसे करके दिखाओ। तो उन्होंने उस समय एक चुटकी भर मिट्टी लेकर के अपने मंत्र साधना के बल पर उस पर्वत पर वो मिट्टी फेंक दी, तो पूरा पहाड़ स्वर्णिम हो गया। भर्तृहरी खजिल हो गया। मराठीमध्ये खजिल म्हणतो ना आपण, खेद खिन्न। क्या आविष्कार, क्या चमत्कार बोला। तो शुभचंद्र कहते हैं जैन लोग चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, जैनों के नमस्कार से चमत्कार होता है। आप देख रहे हैं। तब भर्तृहरि को लगा अरे क्या है साधना। तब उन्होंने बताया पहाड़ भी सोने का बन गया तो भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये धरती आज तक कुमारी है, कुमारी थी, कुमारी रहेगी। बहुत से राजा आए, मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरा साम्राज्य कहते रहे, अंततोगत्वा उसी मिट्टी में मिल गए, लेकिन आज तक ये धरती किसी की हुई नहीं है। और तुम किसके पीछे पड़े हो, छोड़ दो, चलो मेरे साथ। भर्तृहरि को अंतःकरण से लगा कि सत्य में मार्ग तो यही है। अंतःकरण से उन्होंने भावना भाई कि मैं इनके जैसा बनूं। तब वे एक श्लोक कहते भर्तृहरि, कंटाळा आलाय का। एकाकी निस्पृह शांतः पानिपात्रो दिगंबरः कदाहम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। वे कहते हैं एकाकी, जिनको किसी का बंधन नहीं है, जिनको किसी का उलझन नहीं है, जिनके पीछे किसी की कोई हथकड़ियां बेड़ियां नहीं है, कोई मोह जाल नहीं है, एकाकी निस्पृह, संसार के किसी भी वस्तु से जिनको कोई स्पृहा नहीं है, और शांत, जिनकी कषाय होने के कारण जिनका जीवन प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय इतना शांत हो चुका है। एकाकी निस्पृह शांत पानिपात्रो दिगंबर, पेट का गड्ढा भरने के लिए भी जिन्होंने अपने पास कोई बर्तन नहीं रखा है, हाथ ही जिनके पात्र है, इतने जो अपरिग्रही है। पानिपात्रो दिगंबर, इचलकरंजी हो, मैनचेस्टर हो, भिलवाड़ा हो, किसी भी वस्त्रोद्योग नगरी के वस्त्र का एक धागा भी जिनके उपयोग का नहीं है, काम का नहीं है, दशो दिशाएं जिनका वस्त्र बन गई है। पानिपात्रो दिगंबर कदा हम संभविष्यामि, ऐसा मैं कब बनूंगा। कौन कह रहा है? भर्तृहरि कह रहा है कि ऐसा मैं कब बनूंगा, और ऐसे बनकर के कर्म निर्मूलन क्षमा, जिस कर्म के कारण चतुर्गति संसार में ही भटक रहा हूं, उस कर्म का ही निर्मूलन करने में सक्षम मैं ऐसा साधक कब बनूंगा। ऐसी भावना भाती हुए उन्होंने शुभचंद्र आचार्य देव की शरण स्वीकारी। उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया, वास्तविक साध्य का भान कराया, साध्य का साधन क्या है इसका दिग्दर्शन कराया। आगे चल करके भर्तृहरि ने भी योग्य मार्ग स्वीकारने का संकल्प किया। भावना भाई, तो कहने का मतितार्थ है कि ऐसे साधक जिनको ये संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान, जादूगरी के समान लगता है, वे साधना काल में कुछ विचलित भी हुए, चलायमान भी हुए, राग द्वेष भी यदि उनके द्वारा हुआ, कषायात्मक परिणति भी यदि उनके द्वारा होती है, तो त्वरित वो सुधारते हैं, अपने आप सजग होकर के, या किसी के द्वारा स्थितिकरण किए जाने पर भी स्थिर होते हैं, और स्थिर होने के बाद निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रायश्चित्त इत्यादि के द्वारा वे अपने दोषों का निराकरण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हमें भी ऐसे ही बनना है। बनाया जाएगा नको का असू दे आता है ऐसा, हमें भी ऐसे बनना है। उन महान जिनकल्पी मुनियों की तरह बनना है, जिनके लिए संपूर्ण जगत एक अजूबा घर की तरह है, जिनके लिए संपूर्ण जगत एक वस्तु संग्रहालय की तरह है। उन साधकों की तरह बन करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। हमारे पूज्य मुनिश्री श्रुत सागर जी महाराज, जिनको इतनी रुग्ण दशा में भी इतना पुरुषार्थ उग्र रूप से उन्होंने किया, यम संलेखना धारण करके आज 7वां दिवस है, निराकुल साधना कर रहे हैं। अभी भी प्रतिक्रमण सुनना, पढ़ना, जाप्य करना, सामायिक करना, सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और यहाँ तो साक्षात हमारे संघ के नायक, गुरुदेव के बाद जिनकी छत्र छाया में हम लोग पले बढ़े, ऐसे पूज्यवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिनकी निस्पृहता, जिनका वैराग्य दृढ़तर होता जा रहा है,
संसार शरीर भोगों से विरक्ति के बाद अब वे इस पर्याय से भी विरक्त होकर के पर्यायांतर की ओर बढ़ने के लिए सन्नद्ध है। आहार के प्रति भी उनकी कोई स्पृहा नहीं रही। किसी भी प्रकार के मित्र परिवार हो, आप्त लोग हो, इष्ट लोग हो, उनके प्रति कोई राग भाव नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, सतत सजगता है। और हमेशा यहां उपस्थित मुनि महाराजों से कहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ शास्त्र सुनाइए। एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई महाराज उनके पास शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, लगातार कोई ना कोई पढ़ रहे हैं, गणधर वाले स्तोत्र पढ़ रहे हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां चल रही है, भक्तियां 10 भक्तियां चल रही है, प्रतिक्रमण सुबह शाम चल रहा है, इर्यापत भक्ति चल रही है, सतत अनुष्ठान चल रहा है और वे थके नहीं है। देह दुर्बल हुआ है, लेकिन दुर्बल देह में सबल मनोबल वाला आत्मा वास कर रहा है। क्यों? धर्म का महात्म्य है, धर्म की शक्ति अलौकिक है। इसलिए ऐसे साधकों को देख करके हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, जिनका जीवन संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए अभेद्य धर्मणों का समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्न दीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे सत्य शासन के महान समर्थक आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी अतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की